भारत के संविधान लागू होने के इतने वर्ष बाद भी बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब की प्रतिमा के साथ छेड़खानी करना बंद नहीं हो रहा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, उसके साथ आपको रूबरू करेंगे। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के बड़े दिग्गज नेता का निधन हुआ, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जारी की गई है और बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी भी सियासी मैदान में नजर आ रहे हैं। बड़े मुस्लिम नेता ने आखिर ओवैसी की पार्टी का दामन क्यों थामा? बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले जो तमाम तस्वीरें, खासतौर पर दलित, आदिवासी, पिछड़े तबके से आने वाले तमाम महिला, उनके ऊपर में जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं, ये बताता है कि बिहार में कितने चरम पर गुंडा राज पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक नए फॉर्मूले के साथ आपको दिखाई देगी और प्रधानमंत्री मोदी लगातार 140 करोड़ जो जनसंख्या देश के अंदर में, उसके 80 करोड़ लोगों को ये बात कहती है कि हम आपको मुफ्त का राशन दे रहे हैं। लेकिन इस मसले पर और तमाम तरीके की योजनाओं के मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आखिर प्रधानमंत्री मोदी को क्यों बड़ी फटकार लगाई? दिल्ली प्रदेश में जैसे विधानसभा के चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी अब अपने नए नए रणनीतियों को लेकर सियासी मैदान में नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ऑटो चालकों से मुलाकात की। अब उनके घर खाना खाने का भी उन्होंने एक बहुत बड़ा वीडियो भी कहेंगे या फिर ये कहेंगे स्टंट जिसे कहा जा सकता है, उसे सोशल मीडिया पर जारी किया है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। ये तमाम वो खबरें जो बहुजन समाज की है, बहुजन समाज के आसपास और बहुजन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जानना काफी ज्यादा आवश्यक है। लेकिन इस देश का मनुवादी, जातिवादी मीडिया ये नहीं बताता कि किस तरीके से इस देश के अंदर तमाम बहुजन समाज और उसकी खबरें अहमियत रखती है। वो दरकिनार करना चाहता है बहुजन समाज की उन खबरों को जो कि इस देश के अंदर बहुजन समाज को जानना चाहिए। लेकिन हम मनुवादी मीडिया नहीं, हम बहुजन मीडिया है और बहुजन मीडिया हमारी जिम्मेदारी है उन तमाम खबरों को आपके बीच रखना। साथियों, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। शुरुआत करते सबसे पहले उस खबर को लेकर जिसको अब लेकर सुर्खियां बन चुकी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, एक वीडियो जो कि तेलंगाना से निकल कर आ रहा है। जो शख्स बाबा साहब की प्रतिमा के साथ छेड़खानी करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। इस वीडियो की जब हमने जांच पड़ताल की तो हमको यह मिला कि यहां पर इस तेलंगाना में इस शख्स के जरिए जो वीडियो में जो बातें कही जा रही है निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। बाबा साहब को लेकर भद्दी गालियां ये देने का काम इस शख्स के माध्यम से किया जा रहा है। और पूरे तेलंगाना में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार के इस पूरे के पूरे प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं तो बता दे कि अब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार के चलते जो वातावरण निर्माण हो रहा है, अब ये शख्स को जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे डालने की भी एक मांग सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर उठती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ आपको अगली खबर हमसे जो आपसे रूबरू करवा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो दिग्गज नेता जो कि मौजूदा जिला प्रभारी है मुरैना से, उसके साथ साथ वो पूरे प्रत्याशी अंबा विधानसभा से रह चुके हैं, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने लिखा है कि श्री रामबरन जी का आज अचानक निधन एक दुखद खबर है। और रामबरन जी बहुजन समाज के एक सच्चे मिशनरी सिपाही की तरह हमेशा काम करते थे। इनका दुखद निधन पार्टी और मूवमेंट के लिए बड़ी अपूरणीय क्षति है। तथागत आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो ये बात इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने लिखी है। और इतना ही नहीं तो इनके अंतिम संस्कार में भी रामजी गौतम और बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद दिखाई दिए। इसके अगली खबर आपको बताएंगे कि जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव है, जिसको मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो हलचल अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। ऐसे में जो मुलाकात जिस तरीके से की गई है, वो मुलाकात क्या कुछ कहती है बता दें कि एमसीडी जो पार्षद रहे ताहिर हुसैन, ये अब एआईएमआईएम में शामिल हो चुके हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो मुस्तफाबाद विधानसभा है, यहां से वो प्रत्याशी होंगे और उनके परिवार और उनके साथ में ये जो मुलाकात है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम के लिए काफी ज्यादा मजबूती प्रदान करेगी।
तो ये खबर आपने सुना। अगली खबर से आपको साझा कर दे, ये खबर निकल कर आ रही है बिहार से। बिहार में कैसा जंगल राज है, यहां पर बसपा नेता ने कहा है कि बिहार में जंगल राज खत्म होने का नाम नहीं। औरंगाबाद जिले के माली थाना अंतर्गत ग्राम खंभा में दिनांक 9/12/2024 रात्रि को माचिस की तीली मांगने के बहाने दो युवक दीपू सिंह विपुल सिंह ने घर में घुसकर दलित समाज के 16 वर्षीय नाबालिग लड़की पूजा कुमारी के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी है। और इसके साथ साथ अगली बात यह भी कही गई है कि बिहार सरकार व SC/ST आयोग घटना का संज्ञान लेकर दोषियों को फांसी की सजा दिलाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा मुहैया कराए। लोगों का कहना है कि लोकल पुलिस पीड़ित परिवार पर दबाव बना रही है और आत्महत्या का शो करना चाहता है, उसे त्वरित निलंबन व कार्रवाई करे। तो इस तरीके की जो बात यहां पर बहुजन समाज पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने कही है, जो कि बिहार में जो गुंडाराज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, शासन प्रशासन का किसी भी तरीके का कोई भय और डर नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण इस तरीके के वारदात को भी अंजाम देते हुए यहां पर बिहार में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिहार में पूरी तरीके से जंगल राज है। ये बिहार के जिला औरंगाबाद जिला की तस्वीर है, जहां पर दलित समाज के बच्चे के साथ सिर्फ और सिर्फ माचिस की तीली मांगने के नाम पर दो जो शख्स है वो उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद में हत्या कर देते हैं। तो ये खबर है, ये बहुजन समाज को जानना आवश्यक है कि उनके वोटों का तमाम किस तरीके से इस्तेमाल होता है। उनकी सुरक्षा कहीं न कहीं अब सुनिश्चित नहीं है, उनकी सुरक्षा उनको ही कहने की करनी पड़ेगी, क्योंकि शासन और प्रशासन ये नहीं चाहता कि दलित आदिवासी और पिछड़ा ये कहने की एक भय मुक्त या फिर ये कहेंगे ये सुरक्षित जीवन जिए। इसीलिए आपकी सुरक्षा अब आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तमाम तरीके की राजनीतिक पार्टियां, मनुवादी सोच रखने वाली जो पार्टियां है वो कहने कि आपके वोटों की खरीद फरोख्त करती है, और उसके बाद वो नहीं चाहती कि आखिर हमने वोट तो खरीद लिया है, हमारा काम तो हो चुका है, अब हमको जब तकरीबन 5 साल के बाद लोगों के बीच जाना है, अब हमको लोगों से क्या ही मतलब। तो अगली ये तस्वीर हम आपके बीच रख रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। और मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सुपर 30 फॉर्मूला पर काम करेगी और फॉर्मूले के सभी अलग अलग जातियों को BSP से जोड़ने का काम करेगी। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि बहुजन समाज पार्टी में तमाम जो मिशनरी कार्यकर्ता पदाधिकारी वो किसी कारणों के चलते बसपा में अब सक्रिय नहीं है, वो तमाम लोगों को फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी में लिया जाए, जिसका सिलसिला देश में शुरू हो चुका है। और इसमें अब तमाम ऐसी जातियां जो बहुजन समाज से आती है उनको अब खासतौर पर शेड्यूल कास्ट के साथ जोड़कर भाईचारा निर्माण करने का काम किया जाए, बहुजन समाज को बनाया जाए, जिसके तहत तमाम जो होने वाले विधानसभा के चुनाव या फिर कहेंगे जिस भी तरीके से जो भी चुनाव आएंगे उसमें बहुजन समाज पार्टी एक नए परिणाम देते हुए दिखाई पड़ेगी। तो अब मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सुपर 30 का फॉर्मूले पर काम करेगी। और यहां पर बता दें कि मध्य प्रदेश ये बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम ये प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी इनके कांधों पर है। अब लगातार प्रधानमंत्री मोदी इस देश के अंदर जो लाल किला है वहां की प्राचीर से बड़ी बड़ी बुलंद आवाज से ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि हम 140 में से 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। और इतना ही नहीं तो लाडली बहना योजना, अनेकों प्रकार की आर्थिक मदद करने वाली जो योजना है इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है, जहां पर यह कहा गया है कि आखिर कब तक 81 करोड़ को मुफ्त का राशन पर निर्भर रखोगे, नौकरी क्यों नहीं देते। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर कहा है कि आखिर कब तक कि मुफ्त का राशन देने का सिलसिला जारी रहेगा। आपने यह भी कहा था कि 2 करोड़ की हर वर्ष नौकरियां दी जाएगी, आखिर नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही। तो यह भी बात अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी की पूरी सरकार को एक बड़ी फटकार लगाने का काम हुआ है। और इतना ही नहीं तो दिल्ली प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव अभी होने वाले हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हाल ही में
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन्होंने तमाम जो ऑटो चालकों से मुलाकात किया और अभी देखा ये भी जा रहा है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल है, ऑटो चालक के घर पर खाना तक खाने का एक ट्रेंड अब आम आदमी पार्टी ने भी शुरू कर दिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक लंबे समय से चलने वाला ट्रेंड दिखाई दे रहा था। अब इसी ट्रेंड पर आम आदमी पार्टी भी चलते हुए दिखाई पड़ रही है। ऐसे में कई वादे भी यहां पर किए गए हैं। आम आदमी पार्टी अगर दोबारा सरकार बनाती है तो ऑटो चालक भाइयों के लिए क्या कुछ होगा, जहां पर 5 गारंटियां दी गई है, जहां पर 10 लाख तक जीवन बीमा और 5 लाख तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे। बेटी की शादी होगी उनको 1 लाख की सहायता होगी, वर्दी के लिए 2 बार कम से कम 2,500 रुपए दिए जाएंगे और बच्चे के कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग का खर्च सरकार उठाएगी और पूछो ऐप पर फिर से सवाल चालू होंगे। तो ये तमाम बातें अब अरविंद केजरीवाल एक नए बयानों के साथ फिर एक बार अपने नए नए उम्मीदों वाले कहने के सियासी जी कहेंगे वादों के साथ फिर एक बार सियासी मैदान में दिखाई दे रहे हैं, चुनावी मैदान में देखने को मिल रहा है। तो ये शुरुआती दौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त में राशन और शिक्षा की बात की थी, अब फिर एक बार उसी मुफ्त के राह पर फिर एक बार आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश में दिखाई दे रही है। तो ये तमाम वो खबरें जो आपके बीच हम रख रहे हैं, लेकिन अमूमन तौर पर जब चुनाव अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं उसके बाद वो नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीरों की भी मांग करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके की जो बयानबाजी अरविंद केजरीवाल बड़े पैमाने पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद उनके बयानों में बड़ा बदलाव दिखाई देता है। एक तौर पर बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीर उनके तमाम सरकारी दफ्तरों में लगाने की बात वो कहते हैं, लेकिन जब गुजरात में जब चुनाव होता है तो वहां पर जय श्री राम के नारे लगाने के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई गुरेज नहीं करते। इसीलिए अब आम आदमी पार्टी को लेकर भी अब लोगों का जो विश्वास है वो पहले जिस मुताबिक था अब वो उस प्रकार दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि भ्रष्टाचार के मसले को लेकर जब से अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे गए तब से लोगों का जो विश्वास है अरविंद केजरीवाल से भी अब धीरे धीरे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके करने और कथने भी अंतर देखने को मिल रहा है। तमाम इन खबरों को लेकर कहने की आपकी राय क्या है? बहुजन समाज इस बात को समझना होगा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां हो चुनाव के दौरान अनेकों प्रकार के वादे करती है और इसके साथ साथ चुनाव बीत जाने के बाद उन वादों में जो पूर्तता होनी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ती। देश के अंदर बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब की प्रतिमा के साथ जो छेड़खानी की गई है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? एआईएमआईएम भी अब दिल्ली प्रदेश में अपनी पकड़ को जमाते हुए दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी तमाम अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों का मान सम्मान और उनके हर एक प्रत्येक छोटे मोटे कार्यक्रमों में जाने के लिए शिरकत करते हुए दिखाई दे रही है। अपने काम करने के तरीके में बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अब बेस कास्ट जो दलित कहने के बहुजन समाज पार्टी के साथ मौजूदा हालात में दिखाई पड़ती है, वो तमाम और भी अन्य जातियों को जोड़कर बहुजन समाज बनाने की एक फॉर्मूला 30 को लेकर बहुजन समाज पार्टी अब सियासी मैदान में दिखाई दे रही है। संगठन में बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका नतीजा क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पूरी की पूरी खबरों को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।